एक सत्संग के दौरान साधक ने रमण महर्षि से पूछा है कि सुरती का क्या अर्थ होता है। महर्षि उत्तर देते हैं कि सुरती का अर्थ है अजपा जाप। सुरती का अर्थ है याद करनी ना पड़े, अपने आप ही याद बनी रहे। जैसे आपकी श्वास चलती है तो श्वास चलानी नहीं पड़ती, अपने आप चलती है, उसी तरह परमात्मा की याद भी सहज ही चलती है। फिर वह कृत्य नहीं रह जाता। हम भूलना भी चाहें तो भुला न सके, हम विस्मरण भी करना चाहें तो कोई उपाय न मिले। श्वास श्वास में बस वही समा जाए, हमारी सहज भाव दशा वही बन जाए। ऐसा अर्थ होता है सुरती का। यह जो हमारा मन है, इस मन का एक नियम है कि एक साथ मन दो काम नहीं कर सकता। अगर धन की सोचोगे तो ध्यान चूक जाएगा, ध्यान की सोचोगे तो धन भूल जाएगा, घर की सोचोगे तो बाजार भूल जाएगा, बाजार की सोचोगे तो घर भूल जाएगा। मन एक साथ दो काम कर ही नहीं सकता, लेकिन यह मन तो 1000 कामों में उलझा हुआ है। एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मन का तो बड़ा व्यापार है। और अगर मन से ही परमात्मा की याद की तो कभी कभी ही हो सकेगी, और कभी कभी की याद का कोई भरोसा नहीं। और इस मन को तो जीवन में जब कोई बड़ा दुख होगा तभी परमात्मा की याद आती है। स्वार्थ से ही आएगी, जब दुख आएगा तो याद आ जाएगी, मगर दुख के कारण ही आएगी, और दुख के कारण जो याद आए उसका कोई खास मूल्य नहीं होता, वह तो स्वार्थ ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब सुख आएगा तो हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे। और ध्यान रहे, जिसने सुख में याद किया उसी ने पाया। दुख की याद तो संसारिक है, लेकिन सुख में तो मन इतनी तरंगों से भरा होता है, सुख में तो मन ऐसा उड़ा उड़ा होता है कि कौन फिक्र करता है परमात्मा की। सुख में तो मन इतना उलझा होता है कि 1000 बातों में कि उनसे मुश्किल होता है। दुख में इसलिए याद करना संभव हो जाता है क्योंकि दुख में उलझना मुश्किल है। फिर मन को 1000 काम हैं, मन प्रक्रिया है संसार में जीने की, तो 1000 काम उसके लिए रहेंगे ही। रास्ते से गुजर रहे होंगे तो घर के किसी कार्य की याद आ जाएगी, राह में चलते चलते सगे संबंधियों को याद करोगे और फिर 1000 बातें याद आ जाएंगी, लेकिन परमात्मा की याद तो चूक जाएगी। कभी कभार आ सकती है किसी खाली क्षण, लेकिन अगर सतत अखंड धारा ना हो तो सुरती नहीं लगती। और अजपा जाप तो तभी होता है जब आपकी सुरती लगती है। सुरती का अर्थ होता है अखंड धारा हो। भक्तों ने उदाहरण लिया है कि जैसे पानी को हम डालते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में और उसकी अखंड धारा नहीं होती, टूट जाती है। तेल को उड़ेलते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तो उसकी अखंड धारा होती है। सुरती तेल की धार जैसी है, 24 घंटे में समा जाए, जागते हुए तो बनी ही रहे, लेकिन नींद में भी अचेतन तल पर बनी रहे। शरीर सो जाए, मन सो जाए, लेकिन सुरती ना सोए, अखंड चलती रहे। तो पहली तो बात, मन से यह काम ना हो सकेगा। मन से तो कुछ भी अखंड नहीं होता, सब खंड खंड होता है। यह बात तो मन के होकर ही हो सकेगी। जहाँ मन विसर्जित होगा वहीं सुरती का जन्म होगा, जहाँ मन गया वहीं प्रभु आए। तो सुरती कोई मनन नहीं है, क्योंकि मनन तो मन की प्रक्रिया है। यह कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि चिंतन भी मन की ही प्रक्रिया है। सुरती तो बड़ी अपूर्व घटना है। जिस प्रकार तिल के दानों के पास अगर सुगंधित फूल रख दो तो तिल के दाने सुगंधित फूल की खुशबू से भर जाते हैं, इसलिए तो तेल में गंध आ जाती है। तेल में गंध तिल की नहीं होती, पास रखे गए फूलों की होती है। जहाँ हम जो कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे, पूजा कर सकते थे, भजन कर सकते थे, नाच कर सकते थे, हम जो कर सकते थे हमने सब कर लिया। और हमने यह इतना किया कि धीरे धीरे हमारे भीतर इतनी श्वास भरने लगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मन से भजन छूट जाएगा, लेकिन सुरती जगती रहेगी। फूल तो चला गया, लेकिन श्वास तिल के दानों में रह गई। तो भजन की लंबी प्रक्रिया के बाद ही सुरती फलती है। भजन जहाँ पूर्ण हो जाता है वहाँ सुरती फलती है और अजपा जाप होने लगता है।